तुम ये मत सोचना कि तुम ईवीएम के माध्यम से यहाँ पर इस देश को गुमराह कर रहे हो। तुमने खजाना खाली कर दिया बेईमान लोगों। तुमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, तुमने राष्ट्र की तमाम चीजों को बेच दिया। वक्त जिहाद है सबे रक्स का नहीं, वक्त जिहाद है सबे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ आज फिर, है मैदान जानदारों का मर्जी इसका नहीं। ये लड़ाई जमहूरियत की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये लड़ाई देश बचाओ की है, ये देश को खजाने को बचाने की है। ये देश की लड़ाई, इस देश में जो जुल्म होता है, ये लोग बीजेपी के लोग, ये लोग ईवीएम के माध्यम से 2 बार सत्ता में आ गए। आपको मालूम है इन्होंने रिजर्व बैंक का खाली खजाना कर दिया, 265 टन सोना गिरवी रख दिया। इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, डीआरडीओ बेच दिया, और यही नहीं एलआईसी बेच दी। बैंकों का निजीकरण हो रहा है। जब ये निजीकरण होगा, यहाँ किसान परेशान है। यदि ईवीएम नहीं होता तो आज किसान परेशान नहीं होता। ईवीएम नहीं होता तो शिक्षा संस्थानों में शोषण नहीं होता। यदि ईवीएम नहीं होता तो यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, वो नहीं होता। यदि ईवीएम नहीं होता तो यहाँ पर किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, बेरोजगारी, 5 करोड़ से अधिक लोग इस देश में बेरोजगार हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ईवीएम को हटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता, मैं कोई नेता नहीं, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के अभियंता, 30 से गठबंधन बनाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। यदि ये लोग 100 लोग लाते तो आज यहाँ पर जो 150 करोड़ का देश है, कम से कम 50,000 लोग तो होने चाहिए थे। लेकिन इसमें गलती इनकी नहीं है, इसमें गलती हमारी है। मैं कोई यहाँ पर नेता बनने के लिए नहीं आया, मैं कोई यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं इस बात का जरूर विरोध करूंगा, जो जापान ने ईवीएम बनाया, जापान में बंद हो गया, जर्मन ने बंद कर दिया, फ्रांस ने बंद कर दिया, तमाम देश के लोगों ने, अमेरिका ने बंद कर दिया, कनाडा ने बंद कर दिया। लेकिन ये बेईमान लोग इस ईवीएम के माध्यम से, यही ईवीएम हुआ आया तो उसकी वजह से हिंदू राष्ट्र की आवाज तेज हो गई। यदि ईवीएम आया तो यहाँ पर तमाम आवाजें, आज मखलूक लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। आज यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ईवीएम के माध्यम से ईवीएम हटेगा तो ये लोग दिखाई नहीं देंगे, चूहे की तरह बिल में भिड़ जाएंगे। आज आरएसएस का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो लोगों के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोगों की कथा करा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज मॉब लिंचिंग हो रही है, आप अत्याचार हो रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, बड़ व्यवस्था बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, शोषण बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र अपनी हत्याएं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप दमखम के साथ मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। मैं कहना चाहूंगा जो लोग ईवीएम का विरोध करते हैं, कल मैंने सुना, सोशल मीडिया पर देखा कि प्राचा जी को और हमारे वकील साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। हम लोगों ने कहा कल का कार्यक्रम कैसे होगा, लेकिन मैं प्राचा जी को और अपने वकील साहब को इस बात की बधाई देता हूं कि आप लोग मजबूत रहें। यदि इस देश को बचाना है, आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक पार्टी के नीचे आना पड़ेगा। जो लोग खेमों में बटे हुए हैं, तमाम पार्टियां कुकर मुत्तों की तरह बन गई हैं। आप तो क्या
कोई भी आप लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। जब तक आप एक जगह नहीं आएंगे, यहाँ पर मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर, एससी लोगों पर, एसटी लोगों पर, ईसाइयों पर यहाँ पर जुल्म होगा। आज आप जान रहे हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा लड़का यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जबकि संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी कहा था, ये हिंदुस्तान, ये भारत तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश पिछड़ों का है, ये देश एससी का है, आदिवासियों का है। 85% लोग चुप बैठे हैं। आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं तो आप लोग 2024 में यदि बीजेपी आती है तो यहाँ पर पूरी धरती लाल मिलेगी। तुम ये मत सोचना कि तुम ईवीएम के माध्यम से यहाँ पर इस देश को गुमराह कर रहे हो। तुमने खजाना खाली कर दिया बेईमान लोगों, तुमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, तुमने राष्ट्र की तमाम चीजों को बेच दिया। अब कह रहे हो कि हम लोग ईवीएम से कराएंगे। ईवीएम से किसी भी हालत में हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। तो आप लोगों के लिए इस कड़कती सर्दी में आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे वकील साहब को हमेशा आप कोऑपरेट करते रहे, और प्राचा साहब को, जो प्राचा साहब हैं एक मजबूत व्यक्ति है, मैं इनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके साथ हूं इस लड़ाई में, तन से, मन से, धन से, लाठी से, गोली से, राइफल से, बंदूक से। आप चिंता मत करना, डरना मत। मैं चाहता हूं कि यहाँ की गवर्नमेंट मुझे जल्दी अरेस्ट करे तो इनको मालूम पड़ जाएगी कि भंते करुणाकर क्या है। मुझे बार बार धमकी दी जाती है, फोनों पर धमकी दी जाती है, तमाम इस देश के लोग मुझे धमकी देते हैं, लेकिन मैंने कह दिया है यदि तुम्हारी बंदूक से यदि गोली निकलेगी, यहाँ से भी पानी नहीं निकलेगा। यहाँ से भी हम बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हत्या करने वाले को हम जिंदा जाने की इजाजत कतई नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।